वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि आप घर बैठे एसएससी सीएचएसएल का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। इस ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप साइबर जाते हैं और कितना ना कितना पैसा वेस्ट करते हैं और अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप घर बैठे बैठे खुद से एसएससी सीएचएसएल का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अपना पैसा और टाइम दोनों का दोनों सेव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले हमें अपने जो भी डेस्कटॉप है वहाँ से जाके अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो हम जैसे ही अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अब हमें क्या फिलअप करना है, एसएससी सीएचएसएल का ऑनलाइन फॉर्म। तो उसके लिए हमें यहाँ पर टाइप करना होगा, या तो आप एसएससी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, लेकिन अगर किन्हीं को नहीं पता है कि एसएससी का वेबसाइट कौन सा है, या उन्हें देखना है कि और कौन कौन से फॉर्म अभी आए हुए हैं जो वो फिलअप कर सकते हैं, तो उसके लिए आप टाइप कीजिए सरकारी जॉब। ठीक है, सरकारी जॉब टाइप करने से क्या होता है, जो भी अभी सरकारी फॉर्म आया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारे के सारे आप देख सकते हैं। कौन सा फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, आप किस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, ठीक है, या कौन सा फॉर्म का अभी डेट है फॉर्म फिलअप करने का, तो वो आप देख सकते हैं। हम वहाँ पहला लिंक पे क्लिक करके सरकारी जॉब के वेबसाइट पर आ जाते हैं। फिर हमें थोड़ा नीचे की ओर आना है और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं कि देखिए, अभी यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस, रेलवे आरपीएफ का फॉर्म आया हुआ है। तो ये जो रेलवे आरपीएफ का फॉर्म है, नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे बनाने वाली हूँ। जिनको भी ये टॉपिक सीखना है कि रेलवे आरपीएफ का जो फॉर्म है वो आप कैसे भरें, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर नीचे आइए, आपको यहाँ पर दिखेगा टॉप ऑनलाइन फॉर्म। आप इस सेक्शन पे आ जाइएगा, टॉप ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ न्यू अपडेट, एडमिट कार्ड और टॉप ऑनलाइन फॉर्म है। तो जो भी ऑनलाइन फॉर्म आते हैं वो यहाँ पर शो करते हैं। तो जैसे देखिए, अभी फर्स्ट में है यूपीएसएससी जूनियर एनालाइज्ड फूड ऑनलाइन फॉर्म। तो आप ये वाला फिलअप कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट है 15 मई तक। उसके बाद है रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई ऑनलाइन फॉर्म। इसका लास्ट डेट है 14 मई तक। तो हमें क्या भरना है, एसएससी सीएचएसएल। तो आप इसे नीचे आइए, आप देखिए यहाँ पर सीएचएसएल ऑप्शन होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है एसएससी सीएचएसएल 10+2 ऑनलाइन फॉर्म, इस ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। तो इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका एसएससी सीएचएसएल का जो है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपके पास सामने आ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन हेडिंग है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल रिक्रूटमेंट 2024। ठीक है, यहाँ आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हो रहा है, कितना फ़ी लग रहा है, ये सब आप चेक कर लीजिएगा। इसी आप नीचे आ जाते हैं हम, और यहाँ पर ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। अगर आपने एसएससी की वेबसाइट पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है तो आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर कीजिए, उसके बाद ही आप लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर जैसे हमारा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो फिर भी एक बार हम छोटा सा तुरंत दिखा देते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो उसमें क्या आता है कि OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आपका अगर नहीं किया हुआ है तो आप इसे कंटिन्यू कीजिए। और ऐसे में वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक न्यू वीडियो लेके आऊँगी, आप उससे पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। इसमें देखिए बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे फर्स्ट है पर्सनल डिटेल्स, तो आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ फिलअप करना होगा। डू यू हैव आधार कार्ड, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर फिलअप करना होगा। आप यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर फिलअप कीजिए। फिर वेरीफाई आधार कार्ड नंबर, आप फिर से अगेन वही आधार कार्ड नंबर को फिर से डालिए। टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड, यहाँ पर ये वाला आपको नहीं फिलअप करना है। आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे कैंडिडेट नेम, तो आप और फिर देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। आपका जो भी 10 के सर्टिफिकेट में है वैसा ही नाम आप अपने यहाँ पर फिलअप कीजिए। उसके बाद है वेरीफाई कैंडिडेट नेम, तो फिर से अपना नेम यहाँ पर फिलअप कीजिए। उसके बाद है हैव यू एवर चेंज नेम, कभी आपने नाम चेंज किया है, अगर चेंज किया है तो येस, अदरवाइज नो। येस जैसे ही करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन और ओपन हो जाएंगे। न्यू नेम, आपने चेंज करके क्या नाम रखा है, ठीक है, वो ऑप्शन को फिलअप करना है। अगर आपने कभी नेम चेंज नहीं किया है तो इसको नो कर दीजिए और चले जाइए। फिर है जेंडर, तो आप यहाँ पर मेल है फीमेल है वो यहाँ फिलअप कीजिए। वेरीफाई जेंडर कीजिए। अगेन अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिलअप कीजिए। वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ कीजिए, ठीक है। फादर्स नेम यहाँ फिलअप कीजिए। वेरीफाई फादर्स नेम, मदर्स नेम, वेरीफाई मदर्स नेम, ठीक है।
मैट्रिकुलेशन एडुकेशन बोर्ड, आपका जो 10th है, आपने 10th कौन से बोर्ड से पास किया है, CBSE बोर्ड से, ICSE बोर्ड से, ये जो भी बोर्ड है आपका उसको यहाँ मेंशन कीजिए। फिर वेरीफाई मैट्रिकुलेशन बोर्ड, फिर वहाँ पे क्या है 10 में आपका जो रोल नंबर था एडमिट कार्ड में, वो रोल नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। वेरीफाई रोल नंबर, आप किस ईयर में पास किए हैं 10, तो जैसे अगर आपने 2018 में पास किया, 20 में पास किया, 2023 में पास किया, तो आप यहाँ पे फिलअप कीजिए। वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग, ये भी फिलअप कीजिए। फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका हाईएस्ट जो है 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है, वो यहाँ पे मेंशन करना होगा, या MA मास्टर्स किए हुए हैं, BEd किए हुए हैं, उसको यहाँ पे मेंशन करना है, वेरीफाई करना है। फिर कैंडिडेट मोबाइल नंबर, अपना जो भी कैंडिडेट है उसका मोबाइल नंबर यहाँ फिलअप करना है। कैंडिडेट ईमेल आईडी, कैंडिडेट का जो भी ईमेल आईडी है उसे यहाँ फिलअप करना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी कुछ भी फिलअप नहीं किया है, तो इसलिए हमारा सेव नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है कि प्लीज़ कंप्लीट ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स। तो ये तो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो वो आपको एक आपके नंबर और ईमेल पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड शो करेगा, तो आप उसमें आ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए हमको यहाँ पे क्या करना था, तो हमारा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे SSC CHSL वाले में आएंगे। यहाँ पर देखिए SSC CHSL फॉर्म कहाँ पर है, इस जगह पे क्लिक कीजिए, और इस बार हम रजिस्ट्रेशन पे नहीं लॉगिन पे क्लिक करेंगे। और रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो लॉगिन पे आप क्लिक करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिलअप करना है और पासवर्ड। तो हमारा जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं, ठीक है। फिर जो पासवर्ड है आपका वो पासवर्ड आप यहाँ पे फिलअप कीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर कैप्चा शो कर रहा है, तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है सेम कैप्चा आप वहाँ पर फिलअप कीजिए। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम अपना जो भी रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो वो वाला यहाँ पर आ जाएगा। नंबर में एक वर्ड गलत था, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर हम लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा जो है पेज ओपन हो जाएगा। आपका जो भी यहाँ पर है आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपका जो भी नेम है आपका यहाँ ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करना है। तो आप क्या कीजिए यहाँ पर नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपके पास यहाँ पर देखिए ऑप्शन है लाइव एग्जामिनेशन, यहाँ पर है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, ठीक है। और इस साइड है जूनियर इंजीनियर का जो है सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन। तो आपके पास अभी SSC के 2 फॉर्म आए हुए हैं, तो आपको जो भी फॉर्म फिलअप करना है, तो हमें जैसे अभी CHSL का फॉर्म फिलअप करना है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पर CHSL के फॉर्म पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर अप्लाई, इस अप्लाई बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारा ये आएगा, तो आपको यहाँ पे फिल फॉर्म पे क्लिक करना है। अब जैसे फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है फॉर्म फिलअप करने का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सिर्फ फॉर्म फिलअप करना है। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा जो है सबसे पहला ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर मैंने जो रजिस्ट्रेशन किया था तब मैंने ये जो नेम वगैरह फिलअप किया हुआ था, तो यहाँ पे पहले से भरा हुआ है, तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करके इस पेज को सक्सेस, मतलब यहाँ पर आ गया सक्सेस पर्सनल डिटेल्स, सेव हो गया, इसे आप ओके कर दीजिए। तो जैसे आप ओके करते हैं आपके पास दूसरा पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर है एडुकेशन डिटेल्स, आपका जो 19 नंबर है यहाँ से आपको फिलअप करना है। तो 19 नंबर में देखिए हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ से आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे फिलअप करिए। तो जैसे जिनका मैं भर रही हूँ उनका ग्रेजुएशन हो चुका है, तो उनका ग्रेजुएशन पे मैं क्लिक करती हूँ। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये जो है हमारा CHSL 12 पास रहना चाहिए, तो हमें यहाँ पर 12th लेना होगा। तो 12th स्टैंडर्ड लेने के बाद अब यहाँ पर आ रहा है 20 का नंबर 1 में कि आप जो 12 है वो पास है या अपियरिंग है। तो हमारा जो 12 है वो पास है, तो हम पास पे क्लिक करेंगे। अब ये पासिंग ईयर कब का है, तो आपका जो भी पासिंग ईयर है आप यहाँ पे फिलअप कीजिए। फिर स्टेट आपने कौन से स्टेट से फिलअप किया है, मतलब फॉर्म 10th को पास किया या 12th को पास किया, तो मैंने जो भी स्टेट से आपने पास किया वो स्टेट को आप यहाँ पे फिलअप कीजिए। फिर नेम ऑफ बोर्ड, आपका कौन सा बोर्ड है, तो आप यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कीजिए। तो हमारा जो भी बोर्ड है आप यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो हमारे जैसे वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ये हमें ऑप्शन को लेना है। आपका जो भी रोल नंबर है आपका 12th में, तो वो रोल नंबर आपको यहाँ फिलअप करना है। तो आप अपना 12th का सर्टिफिकेट में देखिएगा रोल नंबर दिया होगा, तो आप अपने रोल नंबर को यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, परसेंटेज, आपका जो 12th में कितना परसेंट आया था, तो आप यहाँ पे परसेंटेज को फिलअप कीजिए और यहाँ पे फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ओके पे हमें क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन और सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेस, क्या आपने कभी भी एक्स सर्विसमैन का काम किया है, अगर किया है तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिए। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आपको एज में छूट चाहिए, आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं और आपको एज में छूट चाहिए तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो नहीं, हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देना, तो आप नो पे क्लिक कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर ओके पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है प्रीफ्रेंस, कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आप एग्ज़ाम सिटी कहाँ पे प्रीफेयर करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं जो भी हमारा कि एग्ज़ाम सिटी यहाँ पर पड़े। यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, आगरा, बरेली, तो यहाँ पर जो भी आपको कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरपुर, पटना, तो आप जहाँ भी देना चाहते हैं वो आप दीजिए। तो हम यहाँ पर जैसे हमारे सामने में, हमारे घर के सामने में जो भी सामने पड़ता है सेंटर, वो सेंटर हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो आपका जो भी सेंटर सामने है, तो वैसे पहला आप क्या देना चाहते हैं प्रीफ्रेंस, दूसरा सेंटर कौन सा चाहते हैं, तो आपको जो भी दूसरा सेंटर चाहिए वो सेलेक्ट कीजिए, तीसरा आपको क्या चाहिए वो तीसरा यहाँ सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद है मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए या इंग्लिश में, या अलग अलग लैंग्वेज है, बंगाली, गुजराती, तो आपको जो लैंग्वेज चाहिए, तो हमें हिंदी चाहिए तो हम हिंदी पे सेलेक्ट करते हैं। फिर वेरीफाई मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो फिर से हमें हिंदी पे सेलेक्ट करना है। मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट, आप सभी को पता होगा कि CHSL में हमारा एक टाइपिंग टेस्ट होता है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपका लास्ट में एक टाइपिंग टेस्ट होगा, तो वो आप टाइपिंग टेस्ट हिंदी लैंग्वेज में देना चाहते हैं या इंग्लिश में, तो आपको जो भी देना है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं। वेरीफाई टाइपिंग टेस्ट, तो इंग्लिश। फिर आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क या डिसेबिलिटी, आपका कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप उसे यस कीजिए, अदरवाइज नो पे करना है। ठीक है, तो हमें ये सारा ऑप्शन अभी नहीं फिलअप करना है। डू यू हैव अ फिजिकल लिमिटेशन, नो करना, सब नो करके आप इसे यहाँ पे देखिए, आप 28 नंबर, आपने जो है 12 जो पास किया है वो साइंस स्ट्रीम से पास किया है क्या, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। तो हमारा अगर साइंस बैकग्राउंड है तो हम यस करेंगे, अदरवाइज नो पे कर देंगे। फिर हमें सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर ये भी हो गया है। अब हमारा जो है देखिए यहाँ पर लास्ट स्टेप है कि अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, तो हमें अपना जो फ़ोटो, देखिए इससे पहले क्या होता था कि हमें फ़ोटो जो है यहाँ पे डालना पड़ता था, लेकिन अभी क्या कर दिया है SSC में, यहाँ पे लाइव फ़ोटो अपलोड करने का आता है। तो आप यहाँ पे लाइव फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर तो हम अपलोड कर लेते हैं और लाइव फ़ोटो अपलोड करते हैं। हाँ, तो देखिए आपको यहाँ पे क्या है, कैप्चर लाइव फ़ोटो में क्लिक करके आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है, अपना लाइव फ़ोटो। तो मैंने यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लिया है। फिर आपको यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करके यहाँ सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। ठीक है, आपका जो सिग्नेचर का है यहाँ पे इसे पढ़ लीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि 10 KB to 20 KB ही ये एक्सेप्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको KB है देख लेना है, आपको डायमेंशन चेक कर लेना है, आप फ़ोटो को उस KB में कर लीजिए। अगर आपको फ़ोटो KB में करना नहीं आता है तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो अब जैसे यहाँ पे डिक्लेरेशन, इसे आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ कैप्चा फिलअप करना है। तो जैसा भी आपको जो कैप्चा दिया हुआ है आप सेम कैप्चा को फिलअप कीजिए। तो आप कैप्चा को डालने के बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे फिर से क्लिक कीजिए। अब है क्या, आपका फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपका हो चुका है तो आप इसे गो टू डैशबोर्ड में क्लिक कीजिए और अगर आपको उसका प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट पे क्लिक कीजिए। अब प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपका जो पूरा फॉर्म है वो फिलअप हो चुका है। आप यहाँ पर नीचे आइए, नीचे आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है प्रिंट, आप इसका प्रिंट निकाल के रख सकते हैं अपने पास। और अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो आप उससे प्रिंट आउट भी निकाल लीजिए, अदरवाइज आप इसे एज अ PDF डाउनलोड कर लीजिए और इसे जब तक आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं इसे अपने पास ही रखिए। तो आपने देखा फॉर्म फिलअप करना कितना ईजी है, आप इसे घर बैठे खुद से भी भर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
ठीक है। और इसके बाद हमारा जो आरपीएफ का न्यू फॉर्म आया हुआ है उसके लिए भी वीडियो जल्द ही अपलोड होगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है।